नमस्ते फ्रेंड्स। मैं सोनल। काफ़ी बड़े अंतराल के बाद बहुत बड़ा ब्रेक हो गया दूसरी वीडियो अपलोड करने में। तो एक टॉपिक है, जैसे आपने कभी सोचा है कि जो ग्रह है वो अगर हम पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे अगर कोई ग्रह इम्पैक्ट डाल सकते हैं तो हमारी रोज़मर्रा की आदतें भी वो ग्रहों को इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, जैसे व्यवहार आपस में अरस परस में होते हैं उस तरह। तो अब कौन सी चीज कौन से ग्रह को खराब करेगी या सुधारेगी वो मैं आपको आज बताने जा रही हूं। तो जब भी आप घर के मंदिर की साफ सफाई करते हो तो आप अपने बृहस्पति को सुधारते हो, और जब आप घर पे अपने बड़ों को या अपने पति के साथ बिहेवियर ठीक नहीं कर रहे हो या आपके गुरुजनों से आप ठीक से नहीं पेश आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना बृहस्पति खराब कर रहे हो। अब इसी तरह शुक्र की बात करते हैं। तो अगर आप घर में अपनी वाइफ के साथ, पत्नी के साथ ठीक तरह से नहीं पेश आ रहे हो, आप अपने घर के पैसे, चाहे वो चिल्लर हो, नोट हो, वो अव्यवस्थित तरीके से रखते हो, चाहे अपनी तिजोरी में, चाहे अपने पर्स में, या मैंने देखा है काफी लोगों की आदत है कि बाहर से कुछ खरीद के आए, सामान के साथ पैसे भी वहीं के वहीं रख दिए, और कुछ चिल्लर की तो उनको वैल्यू ही नहीं होती। तो काफी बार मैंने तो देखा है घरों में कि नीचे भी चिल्लर पड़े होते हैं, पलंग पे भी बिखरे होते हैं, कभी सोफे पे भी होते हैं। तो ये ना कीजिए, इससे आपका शुक्र खराब होगा। अब मंगल ग्रह जो है वो अग्नि तत्व का ग्रह है। अग्नि आपके घर में होती है किचन में, ठीक है। तो अगर आप अपनी रसोई, अपना किचन साफ सुथरा नहीं रखोगे, सारा सामान वहां बिखरा हुआ होगा, हाइजीन वहां नहीं रखोगे, तो आप अपने मंगल को खराब कर रहे हो। जो मंगल है वो आपकी इम्यून सिस्टम भी ठीक रखता है, ठीक है। तो जब आप कुछ चीज खा रहे हो, वो जहां बन रही है वो जगह ही ठीक नहीं होगी, तो वो चीज आप कैसे ठीक कर पाओगे। नेक्स्ट आता है बुध, मरकरी। मरकरी जो होती है वो हमारे घर की बुआ, बहन, मासी और छोटे बच्चे भी गिन लो, क्योंकि मरकरी को हम प्रिंस भी बोलते हैं। तो अगर हम लोगों का व्यवहार उन सब के प्रति गलत है तो हम अपने बुध को खराब कर रहे हैं। हम अपनी वाणी का संयम से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कटु वाणी बोल रहे हैं, जो मन में आया किसी को भी बोल दिया घर में। तो बुध के साथ साथ आप अपने केतु को भी खराब कर रहे हो, ठीक है। केतु मतलब क्या कि ऐसी वाणी बोलना, मतलब एक भौंकना, उस टाइप की अगर आप वाणी बोलते हो तो आप अपने केतु को खराब कर रहे हो। प्लस केतु जो है वो बुजुर्ग व्यक्ति है, आपके घर में धार्मिक संस्कार नहीं है, आपके घर में रोज धूप दीप दिया बत्ती नहीं कर रहे हो, आप महीने में एक आधी बार कर लिया, 2-3 बार कर लिया, मंदिर में जाले लगे हुए हैं, तो आप केतु के साथ अपना शनि भी खराब कर रहे हो। कैसे? शनि जो होता है वो इंसान को डिसिप्लिन में रखना चाहता है, ठीक है, आलस का कारक है।
अगर आपने काम में आलस करी, आप बाथरूम में गए, सपोज फर्ज करो आपने कपड़े इधर उधर फेंक दिए, आपने बेड पे आप खाना खा रहे हो, अपने बेड पे आपने पुस्तकें बिखरा के रखी है, आपने अपना बेड सही तरीके से नहीं रखा, घर में चीजें अस्त व्यस्त है, इधर की चीज उधर है, उधर की चीज उधर है, तो कहीं ना कहीं आप अपने शनि को खराब कर रहे हो। तो आप ध्यान रखिए कि आप अपना बेड ठीक रखिए, अपने कपड़े साफ सुथरे सही जगह पे रखिए, तय करके रखिए, इस्त्री टाइट रखिए। और अगर आप नहाने गए, बाथरूम में आप गीला फर्श छोड़कर आ रहे हो, तो आप शनि के साथ साथ चंद्र को भी खराब कर रहे हो। चंद्र पानी का प्रतीक है। और अगर रात को लेट नाइट तक आपको जागने की आदत है, तो भी आप अपने चंद्र को खराब कर रहे हो। आप अपनी माता का अपमान कर रहे हो, तो भी आप अपने चंद्र को खराब कर रहे हो। चंद्रमा मन से जुड़ा हुआ है। अगर रात को आपने देर तक जागे, तो जरूरी तो नहीं कि आप सात्विक शुद्ध विचार ही करोगे। आप खराब विचार करोगे, गलत विचार करोगे, गलत वे में सोचोगे, तो वो सीधा आपके मन को इम्पैक्ट करेगा, आप खुद नेगेटिव होते जाओगे। तो क्या होगा? आप कहीं ना कहीं आप अपने चंद्र को खराब कर रहे हो। अब आइए राहु की बात करते हैं। जब आप अपने घर पे आते हो, अपने जूते कहीं फेंक देते हो, मोजे कहीं फेंक देते हो, अपना जो साथ में लाई हुई चीजें है वो कहीं ना कहीं ऐसे एज इट इज रख देते हो, तो आप अपने राहु को खराब कर रहे हो। आपके घर का टीवी, आपका मोबाइल क्या है? राहु है। टीवी के आसपास जाले हैं, लाउड आवाज में आप टीवी देख रहे हो, आप रात को मोबाइल साथ लेके बच्चे की तरह सो रहे हो। मोबाइल को दूर रखना सीखिए। ये सारी जो चीजें हैं वो राहु की चीजें हैं, वो आपका राहु खराब करेगा, ज्यादा मेलिफिक इफेक्ट देगा। अगर बाहर से कोई पर्सन आता है, तो आप उसको वाटर पानी ऑफर कीजिए, उसको शुद्ध पानी दीजिए। कोई भी आता है, आप उनको पूछिए कि पानी पिएंगे या दीजिए। उससे आप राहु भी ठीक करोगे, चंद्र भी ठीक करोगे। और सुबह उठकर आप प्लांट, पेड़ पौधे को पानी देते हो, सूर्य को जल देते हो, तो आप सूर्य को भी ठीक कर रहे हो, मरकरी को भी ठीक कर रहे हो और शुक्र को भी ठीक कर रहे हो। और जैसे मैंने पहले ही बताया, मंदिर में साफ सफाई रखिए, गुरु अपने आप ठीक हो जाएगा। गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, गुरु अपने आप ठीक हो जाएगा। पिता का आशीर्वाद लेने से सूर्य सही रहता है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, वो रूटीन लाइफ में बदलाव करने से आप देखिए कि आपके प्लैनेट्स कैसे आप पे सही इम्पैक्ट डालना स्टार्ट करते हैं। तो क्यों ना अभी से करें। तो चलिए, मैं भी करती हूँ और आप भी ट्राई कीजिए। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू सो मच।